वहीं देश की इकोनॉमी को और ज्यादा रफ्तार देने के लिए 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए मोदी सरकार ने साल 2025 में एक के बाद एक कई बड़े आर्थिक फैसले किए और अब इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई को लेकर एक और बड़ा फैसला लिया गया है, जिसे ऐतिहासिक भी कहा जा सकता है, क्योंकि अब बीमा क्षेत्र में एफडीआई को लेकर कोई भी लिमिट नहीं होगी। मतलब 100% तक की छूट को मंजूरी मिल गई है। पिछले कई साल से जारी जद्दोजहद और स्टेक होल्डर्स के साथ साथ सलाह मशवरे के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी एफडीआई को 74% से बढ़ाकर 100% करने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नए फैसले का असर क्या होगा, इसका नफा नुकसान क्या है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले जान लीजिए कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसी साल अपने बजट भाषण में ही नए वित्तीय सुधारों के तहत विदेशी निवेश की सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% करने का प्रस्ताव रखा था, जिसे पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार को मंजूरी दे दी। इस प्रस्ताव को कोलकाता बुलेटिन में चर्चा के लिए सूचीबद्ध किया गया है। माफी चाहूंगी, इस प्रस्ताव को लोकसभा बुलेटिन में चर्चा के लिए सूचीबद्ध किया गया है। 13 विधायकों में शामिल कर लिया गया है और उम्मीद है कि बीमा कानून संशोधन विधेयक 2025 को संसद के शीतकालीन सत्र में ही पेश किया जा सकता है। शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर को खत्म हो रहा है, यानी उससे पहले ही ये बिल संसद में टेबल किया जा सकता है और पास भी करने की कोशिश की जाएगी। कैबिनेट के इस फैसले से बीमा क्षेत्र में ज्यादा विदेशी पूंजी आएगी और प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, जिसका लाभ ग्राहकों को मिलने की उम्मीद है। निवेश के जानकार मान रहे हैं कि इससे बड़ा फायदा आम लोगों को मिलेगा, जिनके पास विकल्प बढ़ जाएंगे और निवेश अपनी जेब के हिसाब से बेहतर बीमा पॉलिसी खरीद सकेंगे। तो यहां पर जो निवेशक हैं वो अपनी जेब के हिसाब से बेहतर बीमा पॉलिसी भी खरीद सकेंगे। कोई बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक सेक्टर नहीं है, कस्टमर ओरिएंटेड सेक्टर है और जितना कंपटीशन बढ़ेगा उतना देश के लिए अच्छा है, क्योंकि नए प्रोडक्ट आएंगे, अच्छी सर्विस मिलेगी और देश को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी मिलेगा। तो मुझे लगता है कि किसी भी रूप में यहाँ कोई नुकसान नहीं है। हाँ, सरकार को सिर्फ एक बात ध्यान रखनी होगी कि अगर ये कंपनियां भारत में आती हैं तो किसी भी रूप में जो कस्टमर ओरिएंटेड कानून है, जो कस्टमर सर्विस के हैं, सरकार उनको मल्टीनेशनल्स के दबाव में डाइल्यूट ना करे। नहीं तो क्या होगा, हिंदुस्तान का कंज्यूमर पॉलिसीज खरीदेगा और जब बात आएगी एग्जीक्यूशन की या सेटलमेंट्स की, उस समय दिक्कतें होंगी। अब आप इस फैसले का पूरा मतलब भी समझिए कि इससे देश की इकोनॉमी को क्या फायदा पहुंचेगा और आम लोगों के लिए कैसे ये सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा। तो 5 बड़े पॉइंट्स आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले देखिए, बीमा की प्रीमियम कम होने की उम्मीद है, क्योंकि विदेशी कंपनियों के भारत में आने से कंपटीशन बढ़ेगा, जिससे कंपनियों को ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए प्रोडक्ट्स सस्ते करने होंगे और इसका सीधा फायदा पॉलिसी धारकों तक पहुंचेगा। दूसरा बड़ा कारण समझिए, बीमा के अलग अलग और बेहतर प्रोडक्ट आएंगे। 100% एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और उनके नए प्रोडक्ट भारत में उतारे जा सकेंगे, जिससे नए और बेहतर इंश्योरेंस प्लान मौजूद होंगे मार्केट में। तीसरा फायदा, ग्राहकों के लिए बेहतर सेवा और नई टेक्नोलॉजी। विदेशी कंपनियों के पास हाई क्वालिटी की ग्राहक सेवा आ पाएगी। डिजिटल तकनीक और प्रोसेसिंग होती है, जिससे क्लेम पाने का प्रोसेस आसान होगा और सर्विस एक्सपीरियंस भी बेहतर होगा। चौथा फायदा, छोटे छोटे शहरों तक बीमा की पहुंच बढ़ेगी। जैसे जैसे फंड और कंपनियां बढ़ेंगी, छोटे शहरों और देश के ग्रामीण इलाकों तक बीमा सेवाओं का विस्तार होगा। मतलब जहां लोग बीमा नहीं ले पाते थे, वहां भी अब बीमा की सुविधा पहुंच सकेगी। पांचवा फायदा, आर्थिक गतिविधि और नौकरी के मौके में भी बढ़ोतरी होगी। विदेशी निवेश की वजह से बीमा सेक्टर का विस्तार होगा, यानी कंपनियों की संख्या भी बढ़ेगी। कंपनियां बढ़ेंगी तो वहीं
काम करने वाले लोगों की भी जरूरत होगी, जिससे नए रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे, जैसे सेल्स, क्लेम प्रोसेसिंग, टेक सपोर्ट वगैरह सब में इजाफा होगा। अगर इस नए विधेयक को संसद की मंजूरी मिल जाती है तो भारत में इंश्योरेंस सेक्टर में दुनिया की बड़ी इंश्योरेंस कंपनियां ज्यादा निवेश कर सकेंगी। साथ ही भारत की इंश्योरेंस कंपनियों की भी ग्लोबल पहचान बन सकती है। मगर जानकार एक विषय पर शंका जाहिर कर रहे हैं कि कहीं बाहर की कंपनियां अपनी मनमानी ना शुरू कर दे, लिहाजा सरकार को एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनानी भी जरूरी है, जिससे जनता के साथ मनमानी ना हो और अगर लोगों को ये संस्थाएं नौकरी दें तो भारत के श्रम कानून का पालन हो, कोई शोषण ना हो। 100% सरकार चाहती है और उन्होंने कैबिनेट में भी पास कर लिया है। ठीक है, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, वो जरूरत है देश के लिए, लेकिन ऐसी इंडस्ट्री में जहां पर कि आप उसको कंट्रोल कैसे करोगे? रेगुलेटर जो है आईडीए, वो क्या उसको रेगुलेट कर पाएगा? यानी ये तो नहीं होगा कि वो जो कंपनियां यहाँ आएंगी उसके बाद वो जनता को लूटना शुरू कर देंगी, यानी उनके ऊपर कंट्रोल कैसा होगा? अब आप देखिए, जो प्राइवेट बैंक हैं या और फॉरेन बैंक हैं जिसके अंदर एफडीआई है, वहां आपकी लिमिट है, लेकिन उसके बाद भी है, और उनकी हालत क्या है? वो किस तरह से मैनिपुलेट करते हैं, चार्जेस लगाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो यहाँ आने के बाद क्या इंश्योरेंस आम लोगों के लिए अवेलेबल हो पाएगी? आंकड़ों के मुताबिक अब तक बीमा क्षेत्र ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के जरिए 82,000 करोड़ रुपए की एफडीआई आकर्षित की है। खासकर नवंबर महीने में भारत के इंश्योरेंस सेक्टर ने जोरदार वापसी की है। नया बिजनेस प्रीमियम साल दर साल आधार पर 23% बढ़कर 41,119 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। लेकिन इसकी चर्चा इसके नफा नुकसान को लेकर भी तेज है। पिछले 3 दशकों से बीमा सेक्टर में काम कर रहे सीबी पांडे इस फैसले के दोनों पहलुओं को करीब से समझ रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनी में चुनौतियां ये हैं कि जो प्लान हैं वो बहुत लिमिटेड से प्लान हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि बहुत सारे प्लान हो जिसमें हम सेलेक्ट कर सकें। कुछ लिमिटेड से प्लान है जिसमें ही सेलेक्ट करना होता है, और कुछ कंपनियों के पास कुछ अच्छे प्लान हैं, कुछ कंपनियों के पास अच्छे प्लान नहीं हैं। तो हमें लोगों को, जो हमारे कस्टमर को जो सूट करता है उसके हिसाब से हमें प्लान सेलेक्ट करना पड़ता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट से फ़र्क पड़ेगा क्योंकि कंपनियां और भी कंपनियां बाहर से आएंगी, तो हमारे सेक्टर में, जो इंश्योरेंस सेक्टर में क्या होगा कि बहुत सारे प्लान आएंगे, बहुत सारी तरह की जो है इन्वेस्टमेंट आएंगी, जो तो उसमें हमें सेलेक्ट करने के लिए, चूज करने के लिए हमारे पास ऑप्शन होगा कि मुझे क्या क्या चाहिए और मुझे क्या नहीं चाहिए। अभी क्या है कि अभी हमारी मजबूरी है कि जो एक कंपनी है उसके बाद जो प्लान है उसी में से मुझे लेना है। कुल मिलाकर इस कदम से विदेशी कंपनियां भारत आने के लिए प्रोत्साहित हो रही हैं। साथ ही लेकिन इस फैसले की कामयाबी इस बात पर भी निर्भर करेगी कि वो अपने प्रोडक्ट्स को लोगों तक कैसे पहुंचाती हैं। और खबरें